रात की खामोशी में मस्जिद के लाउड स्पीकर से इमाम साहब की आवाज गूंजी, अल्हम्दुलिल्लाह, ईद का चांद नजर आ चुका है। ये सुनते ही पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे तालियां बजाने लगे और मर्द बाजार की तरफ लपके। 6 साला हसन, जो सारा दिन आसमान को तक रहा था, भाग कर अम्मी के पास आया। अम्मी, चांद नजर आ गया है ना? ईद करीब है ना? अम्मी ने मुस्कुरा कर उसके सर पर हाथ फेरा। जी बेटा, ये चांद सिर्फ ईद का ऐलान नहीं बल्कि 10 दिन की नेकियों का मौका है। अब्बू ने हसन को पास बुलाया। बेटा, कल सुबह से हम इन 10 दिनों की तैयारी करेंगे। नमाज, रोजे, सदका और फिर कुर्बानी। हसन ने हैरत से पूछा, कुर्बानी क्यों करते हैं अब्बू? अब्बू ने आहिस्ता से कहा, कुर्बानी हमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या याद दिलाती है जब इन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा। हसन ने गहरी सांस ली। तो क्या हम भी कुछ कुर्बानी करेंगे? अब्बू ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ बेटा, रोजाना वक्त पर नमाज पढ़ो, झूठ ना बोलो, गरीबों के साथ नरमी से पेश आओ, ये तुम्हारी कुर्बानियाँ होगी। चांद रात की रोशनी में हसन के दिल में एक नई रोशनी जाग चुकी थी। वो जान चुका था कि ये रात सिर्फ रोशनियों और तैयारियों की नहीं बल्कि नियत, इबादत और कुर्बानी के जज्बे को जिंदा करने की है।